हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस। आई एम हर्षित सिन्हा एंड आज हम लोग डेमो लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं रूल्स टू अटेंड द क्लास। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और रूल्स टू अटेंड द क्लास क्या है? आसान जगह पर बैठे हो, पेन कॉपी साथ में हो, आप मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ ही बना ले ताकि बाद में आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़े। अगर तभी कुछ छूट जाएगा तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल टेक्नो सक्सेस 01 पे हम नोट्स अपलोड कर दिया करेंगे, आप वहाँ से जाके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये लेक्चर सिर्फ टेक्नो सक्सेस टीम के अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए है। इस लेक्चर में आपका पूरा का पूरा ग्रेविटेशन कवर नहीं होगा। और कमेंट सेक्शन में कभी भी कुछ ऐसा ना लिखे कि और टेक्नो सक्सेस टीम आप तक वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचने को बंद कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। चलिए, हमारा पहला आज का डेमो लेक्चर का टॉपिक है ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सॉरी दोस्तों, इसके बीच आपको ब्राइटनेस बहुत दिख रही होगी जिसके चक्कर में आपको नोट्स ढंग से नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अब सब ठीक है। तो चलिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, एसआई यूनिट इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ठीक है, और इसका डायमेंशन होता है m-1 L3 T-2। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में मैं आपको डायमेंशंस को बनाना सिखाऊंगा और अदर्स चीज़। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, और यहाँ पे दो पार्टिकल्स है। ठीक है, इन दोनों पार्टिकल्स के आपस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उसी अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू ये होता है। ठीक है, बस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये दोनों पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड होगा। ठीक है, इनके बीच को डिस्टेंस को हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ आर क्यों माना, यह आपको आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा, इसी वीडियो में पता चलेगा। आप कहीं जाए नहीं, बने रहें। अब आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कभी कभी हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप 9.8 ले सकते हैं, नहीं तो आप 10 भी ले सकते हैं। बाकी अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? तो चलिए यहीं पे जानते हैं हम लोग इसे। दो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसके को तो हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन अर्थ सरफेस और पार्टिकल्स के बीच जो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो हम लोग उसको, यहाँ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, तो हम लोग उसको स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर इसका हम लोग एसआई यूनिट का बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन का बात करें तो LT-2। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहे तो मैं आपको बता दूं कि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन किस तरह लिख सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द पार्टिकल्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी दोस्तों ऊपर की साइड हम लोग डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थ हमारा नीचे है, अर्थ के ऊपर पार्टिकल है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं। मान लीजिए ये आपका अर्थ है। ठीक है, अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर पार्टिकल है। तो डेफिनेशन के अनुसार जो भी फोर्स इस पार्टिकल को अर्थ की और मतलब अट्रैक्ट करेगा उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। जब इस पार्टिकल और इसके बीच मतलब अट्रैक्शन हो रहा है तो कभी भी हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपर साइड, इस साइड या फिर इस साइड डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर यानी अर्थ सरफेस की ओर ही होगा।
ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और कैपिटल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट समझ लिया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी समझ लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस टॉपिक को बताने के लिए कुछ बचा है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप इससे क्रिएट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी और लगभग पिछले 3 साल के 9th के पेपर में पूछा गया है, और हो सकता है कि 11th में भी ये पूछा जा सकता है। तो आप इस टॉपिक को ढंग से कवर कर ले, हमने यहाँ पे उसकी बातें कर चुकी है। अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। रुकिए दोस्तों, शायद ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। दोस्तों अब शायद आपको और नोट्स चमक नहीं रहे होंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की ग्रेविटेशन चैप्टर की संभावना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। ये मैंने कैसे लिखा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में ये 2 पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और इस अट्रैक्शन को हम लोग एक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। ठीक है, ये एफ कुछ नहीं है, ये एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ 2। अब प्रोडक्ट कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, बॉडीज कह लो, पार्टिकल्स कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, इसे हम सब इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए, अब समझ में आया ये और मैंने क्यों लिखा था। इनके बीच जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जितना डिस्टेंस घटेगा ये दोनों एक दूसरे के जितना नज़दीक आएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइट होगा। इसीलिए एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात होता है तब जब एक के साथ दूसरा भी बढ़े, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बात हम लोग तब करते हैं जब एक बढ़े और एक घटे। ठीक है, बाकी ग्रेविटेशन चैप्टर जब ब्रीफली समझाऊंगा तब आपको ये सब टॉपिक्स क्लियर होंगे। आप डेमो लेक्चर्स की चिंता ना करें, डेमो लेक्चर्स के भी नोट्स आपको इंस्टाग्राम चैनल टेक्नो सक्सेस के ऊपर मिल जाया करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को हमने अच्छी क्वालिटी में भले ही शूट ना किया हो, लेकिन हमारी माने तो हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ डेमो लेक्चर के पावर को समझाने के लिए मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। इसमें इस चैप्टर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं है। हमारा नया सेशन 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टेक्नो सक्सेस सारे एक जेईई मेंस, नीट, एडवांस और क्लास 11-12 तक के और 9-10 तक के भी वीडियोस अपलोड करती रहेगी। ठीक है, आप वहां से जाकर अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। टेक्नो सक्सेस पे आपको हर तरह के नोट्स मिल जाएंगे, और जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू मास ऑफ 2 प्रोडक्ट्स अपॉन r², क्योंकि ये इसके साथ इनटू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट बैठाते हैं, एक कांस्टेंट को हम लोग यहाँ k बैठा लेते हैं। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो k की जगह g होना चाहिए, क्योंकि हमने जितने भी बुक में किताब में फॉर्मूला देखे हैं वहाँ पे g है। तो आप भी गलत नहीं है और मैं भी गलत नहीं हूँ। वेयर k इज इक्वल टू g हम लोग यहाँ ले सकते हैं। ठीक है,
अगर आप के मान के चल रहे हैं तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को के मान के चलिए, और अगर जी मान के चल रहे हैं तो उसे आप जी मान लें। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये F इज इक्वल टू जी m1/m2/r²। और ये हो गया हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला के बाद हमें ये तो पता ही नहीं चला कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए हम उसे भी यहाँ से डेराइव कर लेते हैं, Fr²m1m2। दोस्तों इस जगह से इतने दूर की जगह से और आपका इस जगह से मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं इस डेमो लेक्चर में। बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दे, और अगर आपको टेक्नो सक्सेस के और भी वीडियोस चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब कर दे। और नोट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेक्नो सक्सेस 01 पे आके उसे वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए गुड बाय, और बने रहिए हमारे साथ। और आपका मैथ्स और केमिस्ट्री के अभी डेमो लेक्चर्स जल्दी आएंगे। ठीक है, और रूल्स टू अटेंड द क्लास आपसे भूले नहीं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम सब क्लास के दौरान अब कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिसे फॉलो करके आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडी।